शिव तत्व है। हम एक भगत को बोले कि भाई ठाकुर जी का भोग लगाना, मिश्री लिया। अब वो इतना बड़ा पैकेट और एक छोटी सी चूने की डिब्बी, छोटी सी एकदम पतली। हमने कहा ये क्या है? मिश्री। अरे हमने कहा ये मिश्री किसी काम की नहीं है, ठाकुर जी के लिए चाहिए। तो बोलो ना खड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर बोलो। हमने कहा अच्छा हुआ आपने बता दिया, हमें महाराष्ट्र की भाषा समझ में आ गई कि खड़ी। तो पंचामृत में क्या क्या चीज चाहिए? बोलते जाओ जल्दी, बोलो जम के बोलो जरा। दूध, दही, घी, समझ गए? ठीक है, ये तो हो गया पंचामृत। चरणामृत में क्या चाहिए? ये तो पंचामृत हुआ। चरणामृत में क्या चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है चरणामृत में केवल दिल का, भाव का जल चाहिए, जो भगवान को चढ़े और हम उसको पान करें और हमारे जीवन को सार्थक करें। चरणामृत और पंचामृत में अंतर भी है। पंचामृत जब लिया जाता है, पंचामृत को जब पिया जाता है, तो पंचामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर नहीं चढ़ाते। पंचामृत पीने के बाद हाथ को दिल से लगाते हैं, और चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर चढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान के चरणों का जल है, हमारी भाग्य की रेखा को पलटा देगा, इसलिए इसका सिर पर चढ़ना चाहिए। ये चरणामृत, ये पंचामृत। हाथ में लिया चरणामृत, सिर पर चढ़ाया, पीने के बाद हाथ को सिर पर रखा। दूध, दही, शहद, शक्कर का पंचामृत लेने के बाद हाथ सिर पर नहीं रखा, हाथ को हृदय से लगाया। क्यों? क्योंकि पंचामृत भगवान के स्नान का भाव प्रकट करता है। चरणामृत भगवान के चरण के रज का भाव प्रकट करता है। पंचामृत स्नान का, भगवान का पंचामृत लेना मतलब उसके हाथ को अपने हृदय से लगाना, मतलब भगवान आपकी झांकी का दर्शन, आपके स्नान का दर्शन मेरे दिल में हमेशा समाहित रहे, हमेशा रखा रहे। और चरणामृत पीने के बाद हाथ को सिर पर लिया जाता है। हे बाबा, आपका चरण का जल मेरे मस्तक पर सदा चढ़ा, सदा। इसीलिए कहा ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल
भगत ने तुझको पुकारे, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ
करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन के भावों को, मन के विचारों को दिल से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को हृदय से अपने भावों को व्यक्त करिए, हृदय से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से प्रार्थना करें। साथ में बोलिएगा। माघ का महीना है, चल रहा है। माघ का महीना है। बड़े प्रेम से, हृदय से, दिल से प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। हृदय से बाबा से अपने मन की बात को कहेंगे। दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब दुख काटो मारा भोला, सब दुख काटो मारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। सब दुख काटो भोला, सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शानवासी हमारा, निवासी हमारा भोला, सब दुख काटो मारा। भोला, सब दुख काटो मारा। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। एक बेलपत्री का छोटा सा टुकड़ा भी यदि हम भगवान के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर आते हैं, या भगवान पर चढ़ा हुआ एक तुलसी का दल, एक पत्ता भी अगर लेकर आते हैं और उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर कर भी घर के सब सदस्य को दिया जाता है पाने के लिए, तो वो भी पूर्ण ही कहलाता है। पूर्ण।
शिव स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। और मेरी साकरी की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, स्मरण में रखिएगा, शिव पूर्ण है, इसलिए उनके मंदिर में जाकर जल चढ़ाने वाले को भी शंकर पूर्ण कर देते हैं, अपूर्ण कभी नहीं रखते हैं। शिव पूर्ण है, इसलिए वो अपूर्ण नहीं रखते। शंकर भगवान के मंदिर में नारियल भी चढ़ता है, श्रीफल भी चढ़ता है तो पूर्ण चढ़ता है, चावल का दाना भी चढ़ेगा तो पूर्ण ही चढ़ेगा, बेलपत्र भी चढ़ेगा तो पूर्ण चढ़ेगा। शिव जी को पूर्णता, और शिव अपने भक्तों को भी पूर्ण रखते हैं, वो अपूर्ण नहीं देते। जरूर है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी देरी हो सकती है, पर शंकर दिए बिना नहीं रहता, देता है। एक पत्र है, मैं साकरी की निवासी हूं। साकरी तहसील जिला धुलिया से डॉक्टर सो संगीता संतोष चिरोड़िया और चिरोड़िया परिवार का प्रणाम व्यास। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठी हो। डॉक्टर सो संगीता संतोष चोरडिया परिवार से अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते, और अगर कहीं बैठे हो, बच्चे को लाए हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। 25 अगस्त 2018 की रक्षाबंधन के दिन मेरा इकलौता लड़का जो सीए था, ऋषभ का 21 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मेरे लड़के ने सीए की पढ़ाई करी, ऋषभ उसका नाम था। 21 वर्ष की उम्र में ब्रेन ट्यूमर के कारणवश उसका निधन हो गया। हमारी जिंदगी में धन शांति प्यार किसी की कमी नहीं थी, पर जवान की जवान बेटा के जाने से दुख बहुत हो गया। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ रहे होंगे, टीवी पर पढ़ रहे होंगे। अचानक से ऋषभ के चले जाने से हमारी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। एक जवान बेटे का चले जाना माँ बाप के लिए कितना दर्द भरा होता है, वेदनादायक होता है। गुरुजी, शिव जी की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 2019 से मेरे पति ने बाबा की भक्ति करना सिखाई, आपकी कथा के बारे में जानकारी दी, शिव जी की सेवा करना प्रारंभ किया। जवान बेटे का दर्द भूल पाना ये कठिन, पर बाबा से विनय करती, यूट्यूब पर आपकी कथा दिन रात सुनती क्योंकि मन नहीं लग रहा। बाबा के सारे उपाय करती,
डॉक्टर के हिसाब से बेटा जब 21 साल का हो गया, संतान का दूसरा सुख तो होने वाला नहीं। फिर भी घर के लोग बोले शंकर है तो कोई गम नहीं है, शिव देता जरूर है, समय लग सकता। 28 अक्टूबर 2021 को गुरु पूर्णिमा के अंतर्गत भगवान की प्रार्थना करती रही, निवेदन करती रही और भगवान से झोली पसार कर मांगती रही। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि जो असंभव को भी संभव कर दिया। 28 अक्टूबर 2021 को मेरे घर में बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव है। 21 साल का बेटा सीए होकर चला गया, शांत हो गया ब्रेन ट्यूमर के कारण। बाबा एक अनुभूति कहना चाहते हैं। हम आपकी अनुभूति एक कहना चाहते हैं। बाबा आपकी शिव पुराण नहीं है, स्वयं शंकर आता है और झोली भर कर जाता है। ये हमारी अनुभूति। मेरा साकरी की बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जितने बैठे हो, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूरी से आप चलकर यहाँ तक पहुंचे हो ना, ये मत सोचना कि तुम्हारा पेट्रोल, तुम्हारा डीजल 200-500 रुपए खर्च हुए हैं। अपनी डायरी में वो भी लिख लेना कि मैंने 50 रुपए खर्च कर कर साकरी में जाकर कथा सुनी थी। खाली नहीं भेजेगा, 7 दिन की कथा के बाद मेरा बाबा जो देगा वो कम ना दे, वो कम नहीं देगा। एक लड़का बैठा है जिसने अपनी माता से कह दिया था क्या मेरी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, 2017 से मैं नौकरी की तैयारी कर रहा हूं पर मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। 17 निकल गया, 18 निकल गया, 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 निकल गया, तैयारी बेटा उदास होकर पड़ा रहा। मेरा नाम सुनीता भगवान पाटिल, धुलिया महाराष्ट्र से। मेरे पति का नाम भगवान रामा पाटिल, धुलिया से। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार, वापस आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सुनीता भगवान पाटिल, धुलिया महाराष्ट्र से। मेरे पति का नाम भगवान राम पाटिल, धुलिया से। मेरा मोबाइल नंबर। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द नहीं। मेरा बेटा 2017 से, पत्र पढ़ रहे हो ना आप लोग, एलईडी पर दिख रहा है, बोलो तो दिखता है। 2017 से सरकारी नौकरी परीक्षा क्यों दे रहा था, काम नहीं होता था, हर बार 1-2 नंबर से फेल हो जाता। आखिरी में शिव तत्व की प्राप्ति किसको कर, बेटे ने कह दिया ये कुछ भी नहीं होता, कथा सत्संग भागवत ये सब कुछ होता है क्या? तब मैंने कहा कि तू एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुन। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल क्या होता है तुझे मिलेगा जरूर। बच्चे को लेकर मालेगांव की कथा में चली गई और मालेगांव की कथा जमीन पर बैठकर सुनी। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कराते और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जब जाप कराते तो उसी जाप को हम भी करते और बाबा से अपने दिल की बात करते। गुरुदेव, मेरे बाप बेटे ने तो हिम्मत हार दी थी, पर मैंने अपने बेटे से कहा एक बार फिर ट्रायल कर और अब की बार शहद और बेलपत्री का प्रयोग कर। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 2024
अगस्त के महीने में मेरे बेटे का पुणे पुलिस में हो गया है। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, जिसका फोटो भी मैं लगा रही हूँ, जिसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। पुणे पुलिस में हो गए। ये शिव है, ये शंकर है। इक्कीस साल का बेटा चले गया था, आस छोड़ दी थी कि अब औलाद नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से बाबा ने फिर दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। संभव शिव शिव हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। पति की 52 साल की उम्र और पत्नी की 50 साल की उम्र में संतान हुई है। कितने साल की है पत्नी? जम के बोलो जरा। 50 साल की उम्र में दीदी कह रही हैं असंभव था, पर एक लोटा जल सारी समस्या का असंभव था। सबने कह दिया था औलाद अब नहीं हो सकती, लड़का चले गया 21 साल का, दिल टूट गया, पर शिव भक्ति नहीं छोड़ी, शंकर की भक्ति नहीं छोड़ी। शिव भक्ति को छोड़ा नहीं और शंकर की भक्ति नहीं छोड़ी, तो बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 50 साल की उम्र होने पर भी गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से संतान आई। बेटे का जॉब लगा है पुलिस में। दीदी बोल रही है मैंने भी सोच लिया था कि जब तक बाबा नहीं सुनेगा तब तक पंडाल पंडाल कथा सुनूंगी। ये 11वां पंडाल है दीदी का कथा श्रवण करते हुए, और शिव जी की कृपा से बेटे का जॉब पुलिस में लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ शिव और खाली ना जाता कोई, सब बोलिए खाली न जाता कोई, दर से तुम रखो, आकर रखो। खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे सारे अपने हृदय से लगा लो, लगा
लुंगी टायर डाउन चले शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है। आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल खाली नहीं जा सकता, खाली नहीं जाएगा। आप अगर महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, भगवान शंकर के कथा तक आप आए हो, खाली नहीं जा सकते, भर कर भेजे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, आप आए हो ना बड़ी आस लेकर, बड़ा विश्वास। आप खुद अंदाजा लगाइए, जिस स्त्री की उम्र 50 साल हो जाए तो क्या औलाद हो सकती है? जरा विचार कर कर बताइए, सोचिएगा। बेटे ने हिम्मत तोड़ दी हो 17 से कि अब मैं नौकरी नहीं लग सकती मेरी सरकारी। जिस बेटे के ये विचार कर लिया हो कि अब नौकरी नहीं लग सकती और माँ शिव पर पूर्ण भरोसा रखती हो, विश्वास रखती हो, तो क्या ना दे। क्या ना दे। कोई लेट बनता है, कोई jल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, ये निश्चित है। जल चढ़ाने वाला कभी खाली नहीं रहता। सुनो कथा, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। अपने मन को भगवान में थोड़ा सा लगाने का प्रयास कर, बहुता में नहीं, थोड़ा बहुत। जैसे एक भाषा में कहते हैं ना, छब्बीस जनवरी आ रही है, तिरंगा लहराएंगे। हम अपनी भाषाओं में हमेशा कहते आए हैं, हाथ में गंगा, मस्तक ठंडा और दिल में तिरंगा हमेशा रहना चाहिए। हमेशा रखो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, अपने घर में रहो, घर के बाहर रहो, पर अपना भैजा, अपना मस्तक, अपना भैजा हमेशा ठंडा रखे, थोड़ा कूल रखे। और हाथ में गंगा मतलब घर से निकलते समय, घर से जाते समय एक लोटा जल, जो तुम्हारे घर का जल, शंकर को चढ़ गया, घर का जल भी अगर शिव को चढ़ गया तो वो गंगा जल हो गया, क्योंकि शंकर के मस्तक पर गंगा विराजमान है। शिव को जल चढ़ते से ही वो गंगा का जल हो जाता। शिव को जल चढ़ते से वो गंगा का एक पत्र है, उसमें वर्णन आएगा।
मैं सोनाली गौतम है शायद, आप लोग पढ़ के बताओ। चलो, गौतम है। मैं सोनाली गौतम, वाघ मेरा पता, शिवांगे, तहसील पारोला, जिला जलगांव की निवासी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। मैं सोनाली गौतम, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती। अच्छा, इधर ऐसा हाथ हिला दो। आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरा बेटा चैतन्य गौतम, बाघ मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। उसने अग्निवीर का भी एग्जाम दिया, फिर भी एग्जाम में फेल हो गया। 2022 में दिया, 2023 में दिया, पर मेरा बेटा निकल नहीं पाया। आखिरी में बेटे ने हिम्मत हारी। मैंने उससे कहा तो चिंता मत कर, मैं कथा सुनती हूँ। एक कोई सीहोर वाला महाराज शिवपुराण की कथा करता है, एक लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, तू भी एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर जा। मैं और मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर में, शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने लगे। शिव जी के मंदिर में जाते, जल चढ़ाते, पशुपतिनाथ का व्रत किया। 40 गांव की कथा में पंडाल में बैठकर हमने कथा सुनी और मेरे बेटे से कहा, यहाँ पर बन सके जितनी सेवा कर। 40 गांव के कथा के पंडाल में मेरा बेटा कचरा उठाने की सेवा करता, लोगों को भोजन कराने की सेवा करता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि कथा के पंडाल में बैठकर सेवा करना, कथा सुनने का क्या फल है। आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी अग्निवीर में लग गई है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि वो मिलिट्री की नौकरी कर रहा है। बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसका ज्वाइनिंग हो गया है और मेरा बेटा कर्नाटक के बेड़गांव मराठा सेंटर में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, एक बार जोरदार ताली। साधुता है। एक लोटे जल में क्या अमृत तत्व है। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल है, ये वही जान सकता है जिसको बाबा ने दिया। और फिर विश्वास से कहते हैं, अपने भरोसे से। शंकर पर करा गया भरोसा कभी टूटने वाला नहीं। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाबी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटे का अग्निवीर में हुआ है, एक बार जोरदार। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। वरना औकात क्या थी
सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया। है सबसे खरी। आप जितना विश्वास रखोगे। फिर निवेदन, पंचामृत में 5 चीजें हैं, चरणामृत में केवल जल है। पंचामृत में 5 चीजें, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी सब मिला 5। पर चरणामृत में केवल जल है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान को जल समर्पित करते हैं, थोड़ा सा झेल कर पी कर अपने मस्तक पर हाथ लेकर जाते हैं, तब ये जान ले केवल वो जल नहीं है, शंकर भगवान के चरण की रज हमारे मस्तक पर चढ़कर हमारा कल्याण करती है। केवल चरणामृत, चरणामृत केवल चरणामृत नहीं है, भगवान के चरण का जल का रजतत्व हमको मिल रहा, हमें प्राप्त हो। देवराज नाम के ब्राह्मण के साथ हुआ क्या था? चोर था। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी चोरी नहीं छोड़ी थी उसने। अच्छी संगत में नहीं बैठ पाए। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा, साकरी वाले सावधान पूर्वक उत्तर दीजिएगा। मित्र से चरित्र बनता है कि चरित्र से मित्र बनता है? जल्दी उत्तर। मित्र से चरित्र बनता है कि चरित्र से मित्र बनता है? चरित्र से मित्र बनता। आप बेवड़े हो तो सारे बेवड़े ही मिलेंगे। याद रखना। आप जुआरी हो तो जुआरी मिलेंगे, आप गाली देते हो तो मित्र भी गालीबाज मिलेंगे। आप अगर बेकार हो तो मित्र भी बेकार मिलेंगे, और आप अगर अच्छे हो तो आपको अच्छा ही मिलेगा। आपका चरित्र कैसा है, आपको मित्र वैसा ही मिलने वाला है। आपका चरित्र जैसा होगा, मित्र वैसा ही बनेगा। आप अच्छे चरित्र के हो, जुए से, गलत संगत से, व्यभिचारों से, गलत विचारों से, मदिरा से, मान से, सबसे दूर हो, तो अगर तुम्हारे पास कोई आना भी चाहेगा ना इसमें का व्यक्ति जो मदिरा पीता होगा, मांसाहार करता होगा, वेश्यावृत्ति करता होगा, गलत काम करता होगा, वो तुम्हारे पास अगर आ भी जाएगा और तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो तुमसे दूर हटता चले जाएगा, तुमसे दूरी बना लेगा। और तुम्हारा चरित्र अगर ठीक नहीं है तो तुम्हारे को मित्र ढूंढने में देरी नहीं लगेगी। तुम्हारा चरित्र अगर बेकार है, गलत संगत वाला है, तो तुम्हारे इतने मित्र बन जाएंगे, रात को 1 बजे फोन लगाएंगे, ले आजा पार्टी चल रही है, आजा बैठे गप्पे मारेंगे। धन्यवाद साकरी, आपने उत्तर अच्छा दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत सुंदर उत्तर दिया कि चरित्र से मित्र है, मित्र से चरित्र नहीं है। हमारा जैसा चरित्र है उसके अनुसार हम मित्र का निर्माण कर लेते हैं, अपने मित्र एकत्रित कर लेते हैं। मदिरा पीने वाला दोस्त भी ऐसे ही बनाता है जो उसको कोई रोके नहीं, टोके नहीं, कोई रोके नहीं। मांसाहार करने वाला
मित्र भी ऐसे बनाता है जो होटल में चलकर बैठा रहे, पड़ा रहे, खाता रहे, मना ना करे, टोके नहीं, रोके। रावण को पूरी लंका में अगर कोई बुरा लगता था, रावण को पूरी लंका में अगर कोई बुरा लगता था तो केवल दो बुरे लगते थे, एक रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी और दूसरे नंबर पर विभीषण, रावण का भाई। आप का चरित्र अगर बेकार है तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगेगी पर घर के लोग बुरे लगेंगे, क्योंकि वो तुमको बार बार टोकेंगे। कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों दोस्त क्या जा रहे हो, रात को क्या काम है, क्या करोगे, नशे में धुत हो जाओगे, नाली में पड़े रहोगे। जो तुम्हें टोक रहा है वो सबसे ज्यादा बुरा लगेगा। रावण की पत्नी रावण को टोकती थी, सुनो जी सीता जी को वापस लौटा दो, सुनो जी वो भी किसी की अर्धांगिनी है, सुनो जी गलत मत करो। टोकती थी, बुरी लगती। विभीषण टोकता था, बुरा लगता था। माँ टोकेगी तो माँ बुरी लगेगी, बाप टोकेगा तो बाप बुरा लगेगा, भाई टोकेगा तो भाई बुरा लगेगा, रिश्तेदार टोकेंगे तो रिश्तेदार बुरे लगेंगे। जो तुम्हें टोके ना वो अच्छे लगते हैं, जो तुम्हारे साथ बैठे गलत काम करें वो तुम्हें अच्छे लगते हैं। पर एक दिन याद रखना, व्हाट्सएप पर पूरे मित्रों की सूची निकाल लो, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कितने भी तुम्हारे चाहने वाले इकट्ठे कर लो, पर याद रखना बीमार जब पड़ोगे तो ये जितने तुम्हारे मोबाइल में जुड़े हैं ये एक भी हॉस्पिटल में रात नहीं रुकेगा, रुकेंगे तो वो टोकने वाले ही रुकेंगे। लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, थायराइड हो गया, शरीर में रोग आ गया, रिश्तेदार एक दिन दो दिन साथ देंगे, फोन लगाना बंद कर देंगे, रिश्तेदार पूछना बंद कर देंगे, तुम्हारे मित्र जो नशे में धुत रहते थे, जो तुम्हारे अपने थे, जिनके बिना तुम दिन रात नहीं रह पाते थे, वो कोई साथ नहीं देगा, क्योंकि वो तो नशे में धुत पड़े होंगे। पर जिस पत्नी ने तुमको टोका है, जिस माँ ने तुमको टोका है, जिस बाप ने तुमको टोका है, जिस भाई ने तुमको टोका है, वो तुम्हारे साथ रात रात दिन दिन खड़ा रहेगा। चिंता मत कर, तेरे को ठीक करा लेंगे, चिंता मत कर, पैसा कितना भी लग जाए तुझे अच्छा करा लेंगे, चिंता मत कर, तुझे साथ देंगे, चिंता मत कर, पैसे की चिंता मत कर। जो पत्नी टोकती थी, पत्नी के मायके वाले कहते कि जमाई इतना पीता था इसलिए लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, मर रहे थे। नहीं, पत्नी के मायके वाले भी कहते हैं बेटी चिंता मत करना, हम बैठे हैं तो चिंता मत करना, जमाई का इलाज करवाएंगे, ठीक करवाएंगे। अरे भगवान को धन्यवाद दो कि तुम्हें कोई टोकने वाला मिला है। जिनके टोकने वाले नहीं होते उनकी जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। साधु बात दो कि घर में बुजुर्ग बैठे हैं जो तुम्हें टोक रहे हैं, माता पिता तुम्हें टोक रही है, साधुवाद दीजिए। पुलिस वाले रोकते हैं, रोक, हेलमेट कहाँ है तेरा, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाया तूने। आपको बुरा लगता है, हमको बुरा लगता है कि हमारी गाड़ी हम सीट बेल्ट लगाएं चाहे ना लगाएं, हमारी गाड़ी हम हेलमेट लगाएं चाहे ना लगाएं, पुलिस वाला टोकता है। इसमें पुलिस वाले का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। कहीं आगे जाके चौराहे पर स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चढ़ गई, गिर गए, तुम्हारा सिर फूट जाएगा, तेरे घर के लोग जिंदगी भर रोएंगे। इसलिए आज हेलमेट लगा ले, सीट बेल्ट लगा ले, ये बार बार कहते हैं। अति घाई दुखदाई, ज्यादा घाई मत कर। इसलिए तुमच्या मुलगा मुलगीने थोड़ा ज्ञान दो।